हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 16 मई 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना ज़्यादा रिवीजन करना ज़रूरी है, बिकॉज रिवीजन से ही आपको चीज़ें याद रहेगी एंड रिवीजन यू कैन डू व्हेन यू डाउनलोड द PDF, राइट। सो देयर वेर सम क्वेरीज एक दो दिन से कि कहाँ से डाउनलोड करें। अगर आपको मेरा ये PPT डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको BPD डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और वैसे तो हमारे वेबसाइट में जाके आप लास्ट 1-1.5 साल का पूरा BPD डाउनलोड कर सकते हो, राइट। बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड तो आपको जनवरी से ही है फॉर RBI। और किसी भी एग्जामिनेशन में 6 महीना इनफ होता है, तो आपको 6 महीना का ही मंथली करंट अफेयर पढ़ना है। इस नोट पे बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सबसे पहला न्यूज़। सबसे पहला न्यूज़ ये है, कल के दिन में हमने CPI डेटा देखा था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि अब RBI के टॉलरेंस बैंड पे आ चुका है, जो 2 से 6% का है। तो ये जो RBI का टॉलरेंस बैंड है 2 से 6%, ये इस बैंड में WPI भी आता है। WPI को जिसको हम बोलते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, और इसको हम बोलते हैं आपका जो है ना होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब होलसेल साइड इन्फ्लेशन, होलसेल मार्केट का प्राइस को दिखाता है। तो देखो, पिछले महीने ही हमने क्या देखा था, बहुत ही कंट्रोल्ड देखा था 4% के आसपास, लेकिन अभी ये एक डिफ्लेशनरी सिचुएशन में चला गया है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग आइटम का प्राइस बहुत ज़्यादा डिप हो गया है कि नेगेटिव में चला गया है, राइट। 34 मंथ लो है ये, -0.92, ये आपको ध्यान में देना होगा। 1.34% था मार्च में, अब ये 0.92 हो गया। देखो, रेपो रेट हाई है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा देश में, एंड ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को तो इम्पैक्ट करेगा ही, बिकॉज दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क, राइट। अगर आपको ये लाइन मेरा समझ में नहीं आया कि ग्रोथ को सर कैसे इम्पैक्ट करता है, प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं एक अलग से वीडियो बना के ना ये सारा चीज़ को मैं समझा दूंगा। बिकॉज करंट अफेयर वीडियो में वो चीज़ समझाऊंगा तो करंट अफेयर वीडियो ही खुद में बहुत लंबा हो जाएगा। इट नीड्स समवेयर अराउंड 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये है कि आप मुझे कमेंट पे लिखो कि आपको समझ नहीं आया है। तो ये आपको WPI क्या याद करना होगा, 0.92%, और ये नेगेटिव में है, मतलब ये 1% से नीचे चला गया है, ओके। अगर आप पिछले साल देखोगे, पिछले साल अप्रैल में कितना था, 15.38% था, अब ये कमते कमते 0.92 हो गया। तो इसका मतलब ये भी है, देखो, होलसेल से रिटेल इन्फ्लेशन को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब होलसेल एडजस्ट होके कंट्रोल्ड होके डिफ्लेशनरी सिचुएशन में चला गया है, लेकिन अगर आप CPI या कंज्यूमर साइड को देखोगे तो वो अभी कंटेन्ड है, मतलब 4% के आसपास है, राइट। कल हमने देखा था, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि CPI कितना है। तो हो सकता है आगे चल के, हो सकता है नहीं, आगे चल के ये तो एविडेंट है कि CPI भी बहुत ज़्यादा गिरेगा। सो लेट्स सी RBI क्या करता है विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज़ में इंडिया का एक्सपोर्ट। इंडियाज एक्सपोर्ट फॉल टू 12.7% इन अप्रैल, ट्रेड डेफिसिट एंड 20 मंथ लो। तो देखो, ये लाइन पढ़ के तुम्हें बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, सर ये कैसे संभव है कि एक्सपोर्ट फॉल भी किया और ट्रेड डेफिसिट भी गिर गया। देखो, ये सिचुएशन तब होता है जब एक्सपोर्ट भी गिर गया और इंपोर्ट भी उससे बड़े लेवल पे गिर गया। सिंपल बात है ना, क्योंकि इंडिया एक इम्पोर्टिंग नेशन है, इंडिया इज़ ए नेट इम्पोर्टर, ठीक है। तो नेट इम्पोर्टर जो होता है वो हमेशा ट्रेड डेफिसिट पे रहता है। जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा इम्पोर्ट हम किए हैं दैट इज़ ट्रेड डेफिसिट। तो अगर ट्रेड डेफिसिट का गिर जाना, सीधा सीधा इंडिकेशन है एक्सपोर्ट भी गिरना, इंपोर्ट भी गिरना। देखो, ट्रेड डेफिसिट गिर जाने का मतलब एक एक ये हो सकता है कि एक्सपोर्ट बढ़ गया, उसके इक्विवेलेंट इंपोर्ट भी बढ़ गया, तो जिस वजह से क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट कम हो गया। लेकिन यहाँ पे पहले ही उन्होंने लिख दिया एक्सपोर्ट फॉल्स टू 12.7%, मतलब एक्सपोर्ट तो गिर गया, ये एविडेंट है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट कैसे लो हो गया। ट्रेड डेफिसिट तभी लो होता है इस सिचुएशन में जब इंपोर्ट और ड्रास्टिकली गिर जाता है, ठीक है। तो ये था वो डेटा। तो यही था इसमें डेटा, बाकी देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने क्या रिलीज़ किया है।
12.7% contraction at 34.66 billion during the first month of the fiscal year, while those inbound मतलब import saw a sharper decline at 14% to 49.9 billion. ठीक है, लीडिंग टू ए 20-month लो ट्रेड डिफिसिट एट 15.24 बिलियन. तो ये ट्रेड डिफिसिट कम है. तो ये जो कम डेटा आया है, देखो ट्रेड डिफिसिट कम होने का जो इंडिकेशन है वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है कि डेफिसिट कम हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन पे नहीं. ये कंडीशन स्लो डाउन को दिखाएगा. कैसे? एक तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो गिर गया है ना, इट हैज़ कम डाउन एक्सपोर्ट. जो आपका इंपोर्ट है वो भी गिर गया है. तो इन दैट सेंस देश में एक तो बनने वाला प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होता है वो कम बना है, और देश में कंज्यूम होने वाला प्रोडक्ट जो देश के अंदर बाहर से आके कंज्यूम होता है वो भी गिर गया है. तो इन बेसिक सेंस एग्रीगेट डिमांड जिसको हम बोलते हैं ना, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो गया है, जिस वजह से ये जो डेटा है राइट इंडिकेशन नहीं दे रहा है. मतलब ट्रेड डेफिसिट का कम होना इज़ ए हैप्पी थिंग फॉर द इकोनॉमी, राइट, बट यहाँ पे जिस तरीके से वो डेफिसिट कम हुआ है इट्स नॉट द हैप्पी थिंग. इट शोज़ के इकोनॉमी में मतलब इफेक्ट इसका ग्रोथ पे जाएगा सीधा. सो विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ SDFC. हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था जहाँ पे SDFC ने बताया था कि दे आर गोइंग टू रेज बॉन्ड. तो SDFC अब 8,000 करोड़ रुपए थ्रू बॉन्ड रेज करने वाला है एंड 7.7% प्रीमियम और इंटरेस्ट इसमें पर एनम पे करेगा. तो ये 15 मई का ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, राइट. तो ये जो बॉन्ड होगा 3,000 करोड़ रुपए होगा NCD एंड 5,000 करोड़ रुपए होगा ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए. ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में. वो है NPCI का जो रुपए कार्ड है, ये अब CVV लेस पेमेंट, आपको ऑनलाइन कहीं भी पे करना होता है ना, आपको 3 डिजिट का CVV देना होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर के हिसाब से. लेकिन अब जो कार्ड टोकनाइज्ड है उनमें CVV नंबर नहीं चाहिए. बहुत बड़ा स्टेप है जो NPCI ने रुपए कार्ड नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लिया है. टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन एक सिंपल चीज़ है जो कार्ड को सिक्योर बनाता है. कार्ड के नंबर्स एंड डिटेल्स को शेयर नहीं करना होता है मर्चेंट के साथ. ओनली दी टोकन के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है. बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में. वो है मुंबई रैंक 6th इन दी हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ग्रोथ ग्लोबली. ठीक है, तो नाइट फ्रैंक का ये रिपोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने एज ए इन्फॉर्मेशन ही रखा है. एग्ज़ाम में ऐसे प्राइवेट रिपोर्ट्स का आने का चांसेस बहुत कम है, राइट. लेकिन अगर पूरी दुनिया में देखोगे मुंबई जो है 6th among 46 सिटी ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ एनुअल प्राइस ग्रोथ फॉर द हाई एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़. 5.5% का एप्रिसिएशन है मुंबई में. बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में. वो है माइक्रोसॉफ्ट का डील. माइक्रोसॉफ्ट कई दिनों से एक गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड को खरीदने की कोशिश कर रहा है एंड उस कोशिश में उनका सफल हुआ है. माइक्रोसॉफ्ट अब $69 बिलियन डील को फाइनल कर दिया है. यूरोपियन यूनियन का अप्रूवल भी मिल गया है. इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट इज़ गोइंग टू टेक ओवर दी एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड इंक्लूसिव. ये बहुत बड़ा गेमिंग कंपनी है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है अब. बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में. वो है केरला. देखो केरला देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने फंड मतलब एक फ़ंड बनाया है, वेलफेयर फंड मनरेगा वर्कर्स के लिए. जो वर्कर्स 60 साल से ऊपर 60 ईयर्स से ऊपर हो जाते हैं उनको इस फंड के थ्रू अलग अलग बेनिफिट्स दी जाएगी, चाहे पेंशन हो, मेडिकल हो, मैरिज हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. तो केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डू सो. तो देखो कुछ दिन पहले केरला ने वाटर बजट भी लॉन्च किया था. वाटर बजट भी केरला ने पहली बार किया. और अगर वाटर मेट्रो की बात करूँ तो वो भी कोची में है. मतलब केरला ऐसे बहुत सारा चीज़ देश में पहली बार कर रहा है. ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में. वो है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या इनॉग्रेट किया उन्होंने, स्टेट ऑफ द आर्ट EEI ग्लोबल जुबली ऑडिटोरियम. क्यों? फॉर एम्पावरिंग द एग्रीकल्चर कम्युनिटी इन हैदराबाद. तो देखो एक सिंपल सवाल बन सकता है, ये गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? कहाँ पे? हैदराबाद में किया गया. वैसा ही एक मिलता जुलता न्यूज़
सेम इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी, ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया, तो ये भी हैदराबाद में इनोग्रेट किया गया। तो ये सब नाम आपको याद रखना है। कई बार 1 मार्कर में ना ऐसे छोटे MCQs हो जाते हैं कि कहाँ कौन सा क्या इनोग्रेट हुआ है। जो भूपेंद्र यादव है मिनिस्टर, उन्होंने मेरी लाइफ ऐप को क्या किया है, लॉन्च किया है। ये मेरी लाइफ क्या है, विल हेल्प इन क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर्ड वे टू ट्रैक द प्रोग्रेस बीइंग मेड ऑन मिशन लाइफ, ए ग्लोबल मास मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय द PM। जो मिशन लाइफ है उसी के अंतर्गत मिशन लाइफ ऐप श्री भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। एंड उसी ऐप के एक वर्जन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक मेगा कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है, मेरी लाइफ मेरा शहर, इन्होंने लॉन्च किया है। तो आप इसको ना ऐसे याद रखो, मेरा लाइफ ऐप, देन मेरा लाइफ मेरा शहर स्वच्छ कैंपेन, ये स्वच्छ शहर ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने लॉन्च किया है। विद दिस वी आर डन फॉर द डे, लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन, टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। All the best for all the exams that you're preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.